नंद्यावर्त जब हमने एक बार पढ़ा कि नंद्यावर्त वो एक शक्ति है जो शक्ति प्राकृतिक आपदा को भी सामना करती है। प्राकृतिक प्रलय की विभीषिका छठे काल के अंत में ऐसा प्रलय पड़ेगा कि ये सारे पहाड़ गल जाएंगे। ये पृथ्वी हजारों योजनों नीचे दलदल बन जाएगी, ऊपर से आग बरसे, ऐसी आग के सब मिट्टी जलकर खाक हो जाएगी। कीचड़ बरसेगा आकाश साथ साथ, ऐसे सब कोई पहाड़ नहीं बचेंगे। सब पहाड़ इस आर्यावर्त के, चाहे गिरनार हो चाहे शिखर जी हो, सब पहाड़ गल जाए। लेकिन जब इस दृश्य को देखने के लिए देवता और विद्याधर लोग आकाश मार्ग से दूर से देखेंगे इस भयानक दृश्य को, और उस दृश्य को देखने के बाद वो बड़े चिंतित होंगे कि ये तो सब नाश हो गया, सृष्टि पूरी नाश हो गई। उस समय उनके लिए दो चमकते हुए, स्वर्णमयी चमकते हुए स्वस्तिक के आकार की आकृति दिखेगी, और वो सारे देवता विद्याधर कहेंगे ये कौन सी चीज बच गई। इतनी विभीषिका की आग में पहाड़ जल गए, सब जल गए, ये कौन सी चीज बच गई। उस समय अवध ज्ञान से देवता जान गए, अरे ये तो नंद्यावर्त है। और ये दोनों नंद्यावर्त शाश्वत अनादिकाल से सम्मित शिखर के नीचे और अयोध्या के नीचे हमेशा के लिए विद्यमान है। क्योंकि सभी तीर्थंकरों का जन्म प्रायः हुंडा और सर्पनी को छोड़ करके अयोध्या में होता है जैन दर्शन के अनुसार, और सभी तीर्थंकरों का निर्माण हुंडा और सर्पनी को छोड़कर शिखर जी से होता है। ये शाश्वत तीर्थ, शाश्वत जन्म स्थली, और दोनों स्थानों पर नंद्यावर्त जाकर के तब वो देवता विद्याधर उसी आकाश में स्थित होकर के नंद्यावर्त की पूजा करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे। और जैसे उस नंद्यावर्त की पूजा और अर्घ्य चढ़ाएंगे उसी समय चमत्कार होगा कि आकाश में जो प्रलय की विभीषिका थी वो खत्म हो जाएगी, और 7 दिन तक 49 दिन की पुनः सुवृष्टि होगी। ठंडी हवाएं जो गर्म थी, शीतल जल और बहुत अच्छी सामान, पूरे 7 दिन की सुबह अमृत की आदि वृष्टि, घृत की वृष्टि, ऐसी 7 सुवृष्टियां होंगी। और उस समय देवता लोग उस नंद्यावर्त की जय जयकार करेंगे और नंद्यावर्त को बार बार नमस्कार करेंगे। इसकी पूजा अर्चना करने से ये प्रलय की विभीषिका भी शांत। जब ये प्रसंग मैंने पढ़ा तब मेरे मन में आया कि ऐसे नंद्यावर्त को, जितने नवीन तीर्थ क्षेत्र बने, ये नंद्यावर्त को स्थापित करो जिससे ये इतनी अमर हो जाए कि सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे ये तीर्थ सुरक्षित रहे। और इसका अतिशय मैंने देखा है, तीर्थ बनने के पहले हम स्थापित करते सम्मेद शिखर की रज को, पूरी शाश्वत भूमि को हजारों कलशों में स्थापित करते, और क्षेत्र बनने के पहले जब हम कहते हैं कि भाई तुम लोग कुछ मत करो, नंद्यावर्त में आकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, ऐसे अप्रत्याशित घटनाएं घटी, ऐसे अप्रत्याशित चमत्कार हुए, ऐसे अप्रत्याशित आश्चर्य हुए जो देख करके सुन करके दंगे लगे। भगवान नहीं है वहाँ, मात्र नंद्यावर्त है। नंद्यावर्त के पास जाके श्रीफल चढ़ा दिया, अभी क्षेत्र तो बने ही नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं, श्रीफल चढ़ा दिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ली, शाम को जाकर नमोकार मंत्र की माला फेरने लगे। लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कार बताए कि लोग कहते हैं कि महाराज ऐसी कैसे संभव, भगवान नहीं है वहाँ पर, क्षेत्र नहीं है, मात्र नंद्यावर्त। बागर के अंदर विरोध तीर्थ क्षेत्र में नंद्यावर्त था, वहाँ लोगों को यही का बिल्कुल जंगल में, खेतों में था, लेकिन वहाँ के लोग शाम को जाके नंद्यावर्त में जाते। किसी कोई संकट आता, मरीज अस्पताल में जाता, और परिवार के एक व्यक्ति श्रीफल ले जाकर के नंद्यावर्त के पास जाके चढ़ा के आते। उधर डॉक्टर ने कहा कि खतरे से में है, और जैसे ही श्रीफल चढ़ाया तो डॉक्टर ने कहा खतरे के बाहर है। ये सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों आरोप। तो नंद्यावर्त एक ऐसी अक्षुण्ण अखंड शक्ति है जिसको सही श्रद्धा से स्थापित किया जाए। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों पर हम नंद्यावर्त की स्थापना नवीन क्षेत्रों पर तो करते ही हैं।